नमस्कार, मैं हूं अंशिता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने वाली भारतीय मूल की प्रोफेसर निताशा कौल को केंद्र सरकार ने भारत में एंट्री देने से मना कर दिया। जबकि निताशा कौल भारत में घूमने नहीं आई थी, बल्कि कर्नाटक सरकार ने बाकायदा उन्हें इनवाइट किया था। फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें भारत में रुकने नहीं दिया और एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। अब हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो इस पर जानकारों का कहना है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने जैसे कई बयान के चलते निताशा मोदी सरकार के निशाने पर थी, उन्हें खटक रही थी। ऐसे में जब खबर आई कि निताशा भारत आ रही हैं, वो भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बुलावे पर, तो मोदी सरकार ने उनकी एंट्री रोक दी। इस खबर ने जितना हैरान किया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि इस मामले पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चुप्पी साधे हुए है। कोई बयान नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि मामला क्योंकि विदेश नीति से जुड़ा है, तो इस पर राज्य सरकार कुछ भी नहीं बोल सकती। राज्य सरकार के पास इसका अधिकार ही नहीं है। ये पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार ही तय कर सकती है कि विदेश से कब कौन आ सकता है और कब कौन विदेश जा सकता है। इसलिए कर्नाटक सरकार कुछ नहीं बोल सकती। अब भले ही कांग्रेस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन निताशा कौल ने अपने ट्वीट से तहलका जरूर मचा दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे इसे केंद्र सरकार की साजिश बता दिया है, बदले की नीति बता दिया है। निताशा के ट्वीट के बाद से मोदी सरकार सवालों में घिर गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या निताशा के आरोप सही हैं? तो निताशा ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले निताशा का ट्वीट जान लेते हैं। तो निताशा कौल ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कर्नाटक सरकार में सोशल वेलफेयर मंत्री HG महादेवप्पा की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र को भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोके जाने का कोई कारण नहीं बताया, केवल ये कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये आदेश दिल्ली से आया है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आया है। उन्होंने आगे कहा, मेरे रहने और मेरी यात्रा का इंतजाम कर्नाटक सरकार ने किया था। जब मैं बेंगलुरु पहुंची तो मुझे आधिकारिक तौर पर बताया गया कि मुझे दिल्ली के आदेश पर वापस भेजा जा रहा है, पर मुझे कोई नाम नहीं बताया गया कि आखिर किसके कहने पर ऐसा हो रहा है। ये बात मुझे लिखित में भी मुहैया नहीं करवाई गई। दिल्ली से मुझे इससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि मुझे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा या मुझे एयरपोर्ट पर ही रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। निताशा के मुताबिक अफसरों ने मुझे शामिल नहीं होने देने के लिए कोई कारण नहीं बताया। मेरा ट्रेवल लॉजिस्टिक्स कर्नाटक सरकार ने ही अरेंज किया था। उनकी तरफ से बाकायदा ऑफिशियल लेटर दिया गया था। मुझे प्रोग्राम में एंट्री नहीं दी जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब वो बेंगलुरु पहुंची तो अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो वापस जाना है। वो आगे कहती हैं, मुझे डिपोर्ट किए जाने का कोई कारण नहीं दिया गया। मुझे बस एक पत्र मिला जिसमें एयरलाइन कंपनी से ये कहा गया था कि मुझे ब्रिटेन वापस ले जाया जाए, क्योंकि मुझे भारत में घुसने की अनुमति नहीं है। इमिग्रेशन अधिकारी मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मैं उनमें से हूं जो संघ की आलोचना करते रहते हैं, RSS पर निशाना साधते रहते हैं। निताशा ने आगे कहा कि लोकतंत्र इस तरह से काम नहीं करता है, ये चीन नहीं है। मैंने वजहें पूछी तो जवाब नहीं मिला। मैं पहले भी कई बार भारत आ चुकी हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी तब जब एक विपक्षी दल की पार्टी की सरकार वाले राज्य में एक आयोजन में मुझे आधिकारिक तौर पर बुलाया गया था। दरअसल निताशा 23 फरवरी की सुबह बेंगलुरु आई थी और शनिवार 24 फरवरी की सुबह उन्हें अगली फ्लाइट से लंदन भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खाना पानी तक नहीं दिया गया और तकिया चादर जैसी चीजों के लिए भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। निताशा कौल के मुताबिक वो एक डेलीगेट के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और उन्हें किसी कार्यक्रम में बोलना नहीं था। हालांकि कर्नाटक सरकार ने इस मामले से पूरी तरह दूरी बना ली। इस घटना को लेकर मंत्री महादेवप्पा का कहना है कि उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो कार्यक्रम में व्यस्त थे। वहीं निताशा के दावों के मुताबिक उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया, जबकि निताशा कौल वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में प्रोफेसर हैं। वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर भी हैं। उन्हें 24-25 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन निताशा के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से हिरासत में लिया गया और एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं जाने दिया गया।
इसके चलते वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी और एयरपोर्ट से ही ब्रिटेन वापस चली गई। अच्छा, इस मामले ने तूल इसलिए भी ज्यादा पकड़ लिया है क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए दूसरे देशों के 5-6 प्रतिनिधि और आए थे। उनसे भी हवाई अड्डे पर घंटों पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। वहीं प्रोफेसर कॉल को किसी भी हाल में इजाजत नहीं मिली और उन्हें वापस ही जाना पड़ा। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि एक भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव आखिर क्यों। निताशा कॉल की बात करें तो आपको बता दें कि ये एक कश्मीरी पंडित हैं। वो वर्तमान में इंग्लैंड में रहती हैं और ब्रिटिश नागरिक भी हैं। निताशा एक ब्रिटिश शिक्षाविद, लेखिका और कवि हैं। साहित्य के अलावा वो राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, भूटान, कश्मीर, भारत में राष्ट्रवाद, लिंग जैसे विषयों पर लिखती और बोलती रहती हैं। 2019 में निताशा ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर में मानवाधिकारों का लेकर चिंता जताई थी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के खिलाफ भी उन्होंने लेख लिखकर इसकी आलोचना की थी। निताशा कॉल भारत पर आरोप लगाती हैं कि उसने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। वो 1980 और 1990 के दशक के दौरान हुए कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचार को भी नहीं मानती और मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के मारे जाने को सशस्त्र विद्रोह बताती हैं। निताशा कॉल का कश्मीर को लेकर कहना था कि चुनावी धांधली के बाद कश्मीर में लोगों ने हथियार उठा लिए, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ। विकास का वादा करके आजादी छीन लेना और उसे सही साबित करना सिर्फ अलोकतांत्रिक ही नहीं है, बल्कि एक कॉलोनियल मानसिकता है। यही नहीं, आरएसएस को तो निताशा कॉल दक्षिणपंथी पैरामिलिट्री बताती हैं। उनका कहना है कि आरएसएस भारत में एक दक्षिणपंथी पैरामिलिट्री समूह है जो आतंकवादियों को जन्म देती है, जिसके सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी एक राजनीतिक शाखा नहीं है। वहीं जब साल 2013 में नरेंद्र मोदी को वाटन इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल ने लंदन में एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, उस वक्त लंदन के कई वामपंथी प्रोफेसर्स ने चिट्ठी लिखकर उन्हें नहीं बुलाने की मांग की थी, जिसमें निताशा कॉल भी शामिल थी। उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो निताशा मोदी सरकार, उसकी नीतियों और बीजेपी के खिलाफ ही बोलती रहती हैं। इसलिए जब खबर आई कि निताशा को भारत में एंट्री नहीं दी गई तो सवाल उठने लगे कि कहीं मोदी सरकार की आलोचना करना ही निताशा को भारी तो नहीं पड़ गया है। कहीं इस एंट्री बैन के पीछे की वजह ये तो नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।